देखो, लगातार ये डिमांड रही है बुंदेलखंड में कि बुंदेलखंड शुड बी अ सेपरेट स्टेट, नॉट अ नेशन. ऑलवेज रिमेंबर, सेपरेट स्टेट विद इन इंडियन यूनियन. जैसे यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, वैसे ही एक स्टेट बुंदेलखंड का बना दिया जाए. यही है ना कहानी हमारे सामने. दिस इज व्हाट वी से. और यदि आप गौर करें, ये डिमांड आज की नहीं, बहुत पुरानी है. और कहानी यहां तक भी नहीं है. कहानी ये है कि बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि चलो हम बुंदेलखंड एक स्टेट नया बना भी देंगे. पॉलिटिशियंस बोल देते हैं कई बार. जिला बनाने की बात अलग होती है, राज्य बनाने की बात अलग होती है. हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा और बहुत छोटा सा सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होकर के बुंदेलखंड एज ए स्टेट बन जाएगा. ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना, बिहार से अलग होकर के झारखंड बना. ये तो आपके सामने सामने की कहानी है. अब जो हमारा बुंदेलखंड है, यदि आप इसकी लोकेशन देखें, आपको दिख रहा होगा उसमें यूपी और मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है जो बुंदेलखंड रीजन में आता है. और बुंदेलखंड की विशेषता यह है कि यहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम है ना. यहां पर प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है. एम्प्लॉयमेंट डेफिसिट है वहां पर. एजुकेशनल एक्यूमेन कम है वहां पर. और इसलिए जो प्रोटेगनिस्ट्स ऑफ बुंदेलखंड एज ए सेपरेट स्टेट की बात करते हैं, वो उसमें कुछ कहते हैं कि हमको ये चाहिए, इसलिए हमें बुंदेलखंड अलग चाहिए. वो क्या कहते हैं कि बुंदेलखंड हिस्टोरिकली had a different, peculiar, marvelous identity. तो यदि बुंदेलखंड एक स्टेट बनता है तो इट विल गेट अ रीजनल आइडेंटिटी. तो एस्पिरेशन फॉर रीजनल आइडेंटिटी है, एंड इट विल हैव अ रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज. देखो, कल्चरल यदि देखें तो वहां पे डांस बहुत अच्छा है. कल्चरल यदि देखें तो वहां पर पोएट्री बहुत अच्छी है. कल्चरल यदि देखें तो वहां पर म्यूजिक बहुत अच्छा माना जाता है. कल्चरल यदि देखें तो राम राजा का मंदिर है निवाड़ी में. कल्चरल यदि देखें, हिस्टोरिकल देखें तो झांसी की रानी है. कितनी सारी चीजें यहां पर दिखती हैं. ठीक है, तो इसलिए यह है. दूसरी बात कहते हैं कि थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हिस्ट्री of post independence, Bundelkhand region has been neglected in the process of development. जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें नेग्लेक्ट रहा है, इसलिए हमें चाहिए. तो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको ध्यान नहीं दिया गया है, इस पर अटेंशन नहीं दिया गया, इसलिए चाहिए. ठीक है. दूसरी बात, in case of Bundelkhand being a separate state, it can reduce or eliminate economic disparities. आप देखिए, बुंदेलखंड में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं. है ऐसे कि नहीं है? है ऐसा कि नहीं है? बुंदेलखंड में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं. यदि बुंदेलखंड एक स्टेट बनता है तो जो पॉलिटिकल पैराफर्नेलिया बनेगा उसके ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि यदि हम नहीं करेंगे तो हम इस पार्टी में नहीं रह पाएंगे, इस पॉलिटिकल सिनेरियो हमारा कमजोर हो जाएगा. अभी तो क्या है, नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स में बुंदेलखंड की आवाज दब के रह जाती है छोटे से में. ये अगली बात कहते हैं. इसके अलावा उनका कहना है
कि separate state will have more focused and efficient local governance tailored to regions needs. होगा कि नहीं होगा? भाई पूरे मध्य प्रदेश के लिए कोई प्रोग्राम चलाया जाए, कोई उत्तर प्रदेश के लिए प्रोग्राम चलाया जाए, तो बुंदेलखंड के लिए एकदम फोकस्ड अप्रोच नहीं मिलती है। वैसे बुंदेलखंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे इस पे। नेक्स्ट पॉइंट, रिसोर्सेस कंट्रोल। बेटर रिसोर्सेस कंट्रोल and more equitable resource allocation. बुंदेलखंड यदि बनता है तो बुंदेलखंड के जो पिछड़ी जगहों पर उनको ज्यादा रिसोर्सेस दे देंगे। अभी बुंदेलखंड एज अ होल दे दिया जाता है, उत्तर प्रदेश अलग देता है, मध्य प्रदेश अलग देता है, पता लगा वो जो डेवलप्ड है उसी को और डेवलप कर देते हैं। ऐसा है? आप जरा बुंदेलखंड में कितने लोग हैं यहां पर? तुम तो ये मुझे पता, और कौन है बुंदेलखंड का? एनीबडी एल्स? बस अकेले एकमात्र? ठीक है, तो देखो आप यदि सागर देखो तो सागर के आसपास का कोई भी जिला क्या डेवलप हुआ है? यदि झांसी देखें तो क्या झांसी के आसपास का कोई जिला डेवलप हुआ है बुंदेलखंड में? आप देखें, यूपी का झांसी, बुंदेलखंड का सागर मध्य प्रदेश में, इन दो जिलों के अलावा किसी बाकी जिले का बहुत डेवलपमेंट हुआ ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी निवाड़ी का डेवलपमेंट जरूर तेजी से चल रहा है क्योंकि रामराज लोग बना रहे हैं, अभी उससे फायदा मिल जाएगा वहां पर। मैक्सिमम वहां पर क्या है, जो पत्थर तोड़ करके क्रशर्स चलते हैं उसका बिजनेस चल रहा है वहां पर। तो उनका कहना है कि हम रिसोर्स एलोकेशन को जो बुंदेलखंड में बैकवर्ड रीजन है उनको हम डेवलप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा है better job opportunities for local residents. For local residents होगा, यह भी एक मुद्दा है। नेक्स्ट पॉइंट, फास्टर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन and promotion of Bundeli culture and language. Promotion of Bundeli culture and language. मतलब बुंदेलखंड में जो लोग बुंदेली बोलते हैं, कई बार उनके परिवार में लोग कहते हैं क्यों बुंदेली बोल रहे हो? मैं हमेशा कहता हूं अपनी भाषा पे तो गर्व होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं तो बहुत सारी भाषाएं बोलता हूं, चूंकि मतलब आप जल्दी पकड़ ही नहीं सकते हो मैं किस रीजन का हूं, किस लोकेशन का हूं, मेरा ओरिजिन कहाँ है, कहाँ पढ़े लिखे, कुछ नहीं पता लग सकता। क्यों? क्योंकि वो एक सोफिस्टिकेशन है। लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज, मतलब रोज 1-2 घंटे तो अपनी भाषा में बात होती है घर पे, गांव में, सबसे, और मैं अपनी भाषा में बात करता हूं। मैं कतई ही नहीं दिखाता हूं कि नहीं नहीं मैं तो खड़ी बोली में हिंदी बोलूंगा, नहीं, मैं जैसा हूं वैसा बात करूंगा अपने गांव के लोगों से। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर रिप्रेजेंटेशन। होगा बेटर रिप्रेजेंटेशन। आप जरा सोचो, बेटर रिप्रेजेंटेशन हम कई मायनों में कह रहे हैं। स्टेट का इलेक्शन यदि होता है
तो वहां पर सब एक दूसरे के बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट्स में होंगे, पता होगा ये आदमी अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा। यदि राज्यसभा में कुछ सीटें दी जाती हैं तो वो जाकर के संसद में जाकर के बुंदेलखंड के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो ये बेटर रिप्रेजेंटेशन की भी बात कह रहे हैं। और इसके अलावा उनका कहना है कि इनकम के लिए हम टूरिज्म प्रमोशन से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में जो टूरिज्म की संभावनाएं हैं मुझे नहीं लगता कि कम है। पूरा छतरपुर का खजुराहो वर्ल्ड का टूरिज्म हॉटस्पॉट मानता हूं मैं उसको। मानते कि नहीं मानते? यदि विश्व से कोई भी आता है और मध्य प्रदेश में पहुंचता है तो खजुराहो जरूर जाएगा। जाएगा। कितने सारे नेशनल पार्क है वहां पर? पन्ना नेशनल पार्क है कि नहीं है? तो इस तरह का भी रिसोर्सेस है वहां पर जिसको अभी तक ठीक से टैप नहीं किया जा रहा है। बैकवर्ड इसलिए चीजें सस्ती भी हो जाती हैं, होटल सस्ता मिल जाएगा और लोग एक्सप्लॉइट कर जाते हैं उसको। तो ये इतने कारण हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड शुड बी क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट और बुंदेलखंड शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ अ स्टेट। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए भी हो जाती है और हमारे लिए भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि एक नया स्टेट बनाने से कई बार ज्यादा बेहतर होता है कि उसकी प्रॉब्लम्स को हम समझें, उन प्रॉब्लम्स को दूर कर दें। यदि आप बुंदेलखंड के हैं तो आपको पता है पिछले 10-12 सालों में बुंदेलखंड का डेवलपमेंट बहुत तेज हुआ है। रोड्स अच्छी बन गई हैं, बन गई है रोड्स अच्छी। इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया है। वहां से यूपी में और मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में जगहें दी गई हैं ताकि वो अपनी बात को कह सके। तो जो लोग कहते हैं नहीं साहब ये तो नहीं हो सकता, वो कौन कौन सी बातें कहते हैं? वो कहते हैं एस्केलेटेड पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। होगा कि नहीं होगा? एक सीएम बनेगा, कई सारे मंत्री बनेंगे, उनके लिए अधिकारियों की एक नई संख्या आएगी, ये कितना खर्चा बढ़ जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होगा, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। देन कुछ लोग कहते हैं कि लैक ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी, बिकॉज इट विल बी हैविली डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट्स ग्रांट्स। इसका अभी अपने पास कोई इनकम सोर्स नहीं ज्यादा दिख रहा है, माइनिंग है। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिसोर्सेस शेयरिंग। आप गौर करिए, जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, मैक्सिमम डैम्स यहां बने हैं कि नहीं बने हैं? वाटर बॉडीज बनाई गई हैं, बनाई गई है। बेतवा बेतवा आप देख लो सारा। और तब क्या होगा? 3 राज्यों में पानी के बंटवारे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा, एमपी, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, शुरू हो जाएगा। रिसोर्स शेयरिंग का एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। ठीक है, ये है ना परेशानी। इसके अलावा इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो जाएगा। इसके अलावा बेटर गवर्नेंस कैन बी अचीव्ड विद इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स थ्रू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। प्रॉब्लम्स इन फिस्कल ऑटोनॉमी
और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम खुद भी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बुंदेलखंड में अगले आने वाले 5-10 सालों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, तीनों डेवलपमेंट होने की संभावनाएं हैं। और हम बताते हैं कहां से हो सकता है। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो सागर नेशनल हाईवे पर है। यदि हम सागर को सेंटर बना दें और वहां पर आईटी और आईटीएस की इंडस्ट्री शुरू करें, सर्विस सेक्टर, तो बहुत तेज डेवलप हो जाएगा। आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज बोलते हैं ना, कर सकते हैं हम। इसके लिए हमें करना क्या है? फास्ट इंटरनेट लाना है, रोड्स हो गई हैं, अच्छे होटल्स बना देने, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना देने। सागर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कहीं किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग वहां पर पहुंचना शुरू करेंगे कि यार सागर अच्छी जगह है, आसपास के लोग अच्छी लोकेशन घूम लेते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये यहां पर सोचना। इसी तरह से झांसी मेडिकल हब है यूपी का, आपको पता है? बुंदेलखंड का मेडिकल हब झांसी है। किसी की तबीयत खराब होती है तो चलो झांसी। कितने लोग हैं कुछ यूपी के आसपास के टच के, झांसी के आसपास? कोई? कहां से हो? शिवपुरी से। तुम्हारे यहां तबीयत खराब होती कहां जाते लोग हैं? ग्वालियर है, झांसी? ग्वालियर जाने में ज्यादा वक्त लगता है, झांसी जल्दी पहुंच जाते हो। तो यहां पर हमें इन चीजों पर फोकस करना है कि डेवलपमेंट कर दे, क्योंकि बाकी सारी चीजें परेशानी है। ठीक है। इसके अलावा हम कल्चरल इंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं, रीजनल यूनिटी की बात कर सकते हैं, क्योंकि फिर पता लगा बुंदेलखंड अपने आप को अलग करने लगेगा। बुंदेलखंड कहेंगे नहीं, बुंदेलखंड में कोई दूसरा आएगा ही नहीं। जैसा कि कई बार कुछ स्टेट्स में हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, नहीं भाई बाहरियों को तो हम आने ही नहीं देंगे। होता है कि नहीं होता है? तो ये हमारे सामने क्वेश्चन बनेगा। जैसे मराठियों के लिए ऐसा हो जाता ना कई बार, तो बुंदेलखंडियों के लिए तो कैसे पता करोगे कि बुंदेलखंडी नहीं है? काय तुम ही बताओ। आदमी तो सिर्फ भाषा से समझ में आएंगे ना, बाकी तो सब एक जैसा है। तो ये जो चीजें हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल प्रॉमिसेस यूं ही कर देते हैं, बाकी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये भी अपने दिमाग में रख लीजिएगा, और ये अपने दिमाग में रखोगे तो तुम्हारा एक अच्छा खासा इस तरह के आंसर्स बन जाएंगे। अब देखो, क्या आपको नहीं लगता है कि विदर्भ भी इसी तरह की डिमांड करता है? नागपुर वाला हिस्सा करता है, उस पर भी आपको एक आंसर लिख लेना चाहिए, उसकी लोकेशन देख करके। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विदर्भ की अपनी डिमांड है। इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी जगह पर हमेशा इस तरह के मुद्दे उछलते रहते हैं, और कल के दिन यदि ये मुद्दा उछले तो कल कहेगा मालवा हमको अलग होना है, बघेलखंड कहेगा हमको अलग होना है। कहेगा कि नहीं कहेगा? तो ये मुद्दा अलग होने का नहीं, ये मुद्दा डेवलपमेंट का है। इसको डेवलपमेंट से सुलझाया जा सकता है। हाँ, व्यूज दोनों के आपको जानने चाहिए, क्योंकि दोनों व्यूज में एक चीज देखो, जो अपोनेंट हैं इसके, वो कह रहे हैं यहां पे डेवलप किया जाए, ये अच्छा हो जाएगा, और जो कहते हैं स्टेट बना दो सेपरेट, वो कहते हैं डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यानी कि द एंटायर इशू रिवॉल्व्स अराउंड द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट। तो यदि हम डेवलपमेंट कर दी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का तुम्हारा एक सिंपल सा तरीका है। चलिए, अब क्वेश्चन तो लिख लोगे, अब तो मेरा ख्याल अब तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये मैं हमेशा बोलता हूं स्मॉलर स्टेट्स, ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा इसी तरीके से, स्मॉलर स्टेट वर्सेस बिगर स्टेट्स।
बन जाएंगे ना, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं और आप खूब परेशान होते रहते हो। अगला टॉपिक,